ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्राणम नमो लोय सर्वसावरणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदाद्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनम् नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शिकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। हम्म। शास्त्र का नाम है श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका। इसमें दो खास बातें हैं। इसके अंदर एक तो ये परिभाषाएं हैं छोटी छोटी इसके अंदर। दूसरी बात क्या है, ये अपने आप में ही शास्त्र है। जैसे हम शास्त्र का अध्ययन करते हैं ना कि शास्त्र का, तो ये अपने आप में एक शास्त्र भी है। तो उसमें क्या है कि छोटी छोटी परिभाषाएं भी हैं। लगेगा आपको छोटी परिभाषाएं पढ़ रहे हैं, लेकिन शास्त्र परिभाषाओं को पढ़ते पढ़ते वो शास्त्र का साथ में ही साध्य हो जाएगा। ऐसा है ना। गुरु गोपाल दास जी ब्रजे लिखा हुआ है। बहुत मंदकशाही जीव थे, बहुत सरल चित्त थे, उनका चित्त बहुत सरल था। तो साधु जी का ऐसा हुआ, उनकी पत्नी जो थी ना उनसे बहुत नाराज रहती थी, क्योंकि वे थोड़ा धर्म में ज़्यादा थे। तो पत्नी को पसंद नहीं था, तो बहुत नाराज आ करती थी पत्नी उनसे। तो एक बार तो ऐसा हुआ कि वो सभा ले रहे थे। बहुत लोग बैठे थे सभा के अंदर उनकी, जब सभा सभा लेते थे तो 1000 2000 लोग सब बैठे थे सभा सुनने के लिए उनके। तो इस समय सभा बैठे तो पत्नी गुस्सा करते हुए आई और बोली, तूने मेरा चिलम नहीं लगाया। हुक्का पहले पीते थे ना, तो उनकी पत्नी हुक्का पिया करती थी। कह रहा, तू यहाँ क्लास लेना आ गया, सवाल लेना आ गया यहाँ पर, मेरे चिलम कौन लगाएगा। तो सरदार ये गोपाल दास जी चुपचाप से क्लास के बीच में से गए, सब पढ़ाते पढ़ाते चिलम लगाया और आकर के सिर्फ दोबारा बैठ गए क्लास लेने के लिए, सवाल लेने के लिए। तो लोगों ने पूछा, कहने लगा तुम्हें गुस्सा नहीं आता। कहने लगा, भाई ये तो मेरे पुण्य का उदय है जो मुझे ऐसी पत्नी मिली है। कुछ मेरे पूर्व जन्म की ये अर्धांगिनी मिली है मेरे को कर्म कर्म से। तो ये मेरे कर्मों में निर्जरा में निमित्त बन रही है। ऐसा कोई कह करके उसको बहुत कॉम्प्रोमाइज करते थे साथ में उसके। एक बार तो ऐसा हुआ, ठंड में चर्चा कर रहे थे, बैठे हुए मंदिर में, और चर्चा करते करते उनको रात को लेट हो गया। 8 9 बज गए, उसमें सर्दियों की रात थी। तो सर्दियों की रात थी, तो सर्दियों की रात में आए, जैसे घर में घुसे, तो घर में घुसते ही इतना गुस्सा उसको आया, ठंडे पानी की बाल्टी पलट दी उनके ऊपर, गोपाल गुरु बड़े गोपाल दास जी के ऊपर। फिर भी गोपाल दास जी को गुस्सा नहीं आया। देखो कितना मंद कषाई जीव होता है जैन धर्म करने वाला, सुनने वाला। उसको क्रोध उसको आता ही नहीं है। क्रोध क्यों करे, किस पर करे, किस लिए करे। सब भैया कर्म को उदय की माया है। सब कर्म को उदय में बैठे हुए हैं। जैसे कर्म को उदय आता है वैसा दिख जाता है। पूरब कर्म उदय में आके दिखाई गई है। ताको ना करता तिन्हीं को तमास गीर है। पूर्व का कर्म उदय में आ जाता है, वो नाटक दिखता है यहाँ पर, तो करता नहीं है उनको, उनसे खेद नहीं करता, उनका क्या है, तमाशगीर रहता है। ऐसा। तो गुरुवर है पंडित, इनके गुरु, गुरु के गुरु गए थे इनको, गुरुवर मैंने गुरुओं के भी गुरु। ये बहुत बड़े पंडित विद्वान थे उस समय के अपने काल के। हमारे जैनियों का बहुत बड़ा स्तंभ थे ये हैं। पंडित थे श्री गोपाल दास जी बरैया द्वारा रचित श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका। सबसे पहले है मंगलाचरण, है ना। तो मंगलाचरण का अर्थ पढ़ लेते हैं इसका एक बार पहले। मैं क्या करता हूँ, गत सर्वदोषम। गत मने चले गए हैं जिनके, सर्वदोषम मने सारे दोष, जिनके सारे दोष चले गए हैं, ऐसे सारे दोषों से रहित वीतरागी परमात्मा। बताओ, इस संसार के अंदर सब दोषों से रहित कोई है कि नहीं है, जिसका सब दोष चले गए हों। इस संसार के अंदर कोई है ऐसा जीव कि हाँ, इस संसार के अंदर ऐसा भी है जिसका सब दोष चले गए। कौन है, वे हमारे, वितरागी। वे हमारे वीतरागी भगवान हैं, जिनका कोई दोष नहीं है, जिनके अंदर कोई दोष है ही नहीं। केवल लोक के अंदर ही वितराग परमात्मा निर्दोष हैं। बाकी नीचे की जितनी कैटेगरी है उन सब में दोष पाए जाते हैं। वहाँ चाहे तो मोहन की अपेक्षा भी कहो, और छदमस का तो शरीर है इसकी अपेक्षा भी कहो।
जैसे हमारे छद्मस का शरीर होता है ना, तो क्षुधा, तृषा, भय, रोग, शोक, सब कर कर्म सब लगे हुए हैं, नहीं लगे हुए? और चारित्र होने का राग भी लगा हुआ है। लेकिन भगवान के पास ना चारित्र होने का राग है, ना शरीर संबंधी कोई रोग है। 18 दोषों से रहित है? वे सर्व दोषों से रहित वीतरागी, सर्वज्ञ देव और हितदर्शक, परम हितोपदेशी हैं। ऐसे जिनेंद्र परमात्मा, जब भी जिनेंद्र भगवान की बात चलेगी कि जिनेंद्र हमारे भगवान के गुण बताओ, अन्य मत में और हमारे मत के भगवान में क्या फर्क है, तो आपको तीन लक्षण लेने हैं भगवान के। तीन लक्षण कौन कौन से लेने हैं? सबसे पहले हमारे भगवान वीतराग, वीतरागी होंगे, सर्वज्ञ। वे सर्वज्ञ होंगे, और वे हितोपदेशी हितोपदेश। होंगे। हम्म? हम्म। फिर उसको चाहे तुम ब्रह्मा कहो, विष्णु कहो, राम कहो, चाहे जो कहो, तीन लक्षण मिला दो हमारे को, तो हमारे सारे लक्षण काम मिल जाएंगे हमारे को। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, उसको स्वाधीन करो, भक्ति भाव से भक्ति का प्रेरित हो या चित्त उसी में लीन रहो। उसमें लीन। तीन लक्षण मिला दो हमें तो बस के बाद। तीन लक्षण कौन से होने चाहिए? सबसे पहले वीतरागी होना चाहिए। वीतरागी माने जिसके अंदर राग द्वेष ना हो। अभी जो रागी द्वेषी हैं, वो देवता बनने की उपाधि को प्राप्त नहीं होते हैं। खुद के राग द्वेष बैठे हुए हैं, तो वे क्या देवता बनेंगे? खुद के अंदर राग द्वेष बैठे तो वीतरागता को उपदेश कैसे देंगे दूसरे जीवों को? और जबकि धर्म और सुख वीतरागता के अंदर है, रागी कभी सुखी हो ही नहीं सकता। ये सिद्धांत है। राग कहो इजकल टू दुख कहो, एक ही बात है। और वीतरागी कहो इजकल टू सुख कहो, दोनों एक ही हैं। की बात है। हाँ। आवाज बहुत आ रही है। हम्म। तो इसलिए सबसे पहली कंडीशन हमारी है धर्म की, हमारे घर में एंट्री उसकी होगी जिसके पास वीत राग का चिन्ह होगा। कौन सा चिन्ह होगा? वितरक। हाँ। वीत राग का चिन्ह नहीं है अगर, रागी द्वेषी है, तो हम उसे भगवान मानने के लिए तैयार नहीं है। हैं? हमारे ना मुनिराज रागी द्वेषी, ना हमारे भगवान रागी द्वेषी, है ना? तो ये सबसे पहला लक्षण लिया, भगवान हमारे वीतरागी। जो वीतरागी होगा वही सर्वज्ञ हो सकता है। यदि राग द्वेष वालों को सर्वज्ञ बना दोगे, तो क्या होगा? इसने मुझे ऐसा कहा था, ये मेरी पूर्व की पत्नी थी, इसने मुझे ऐसा परेशान करा था, मैं पति था, मैंने इसको ऐसा परेशान किया था, और वो अपने पुराने भाव देखता रहेगा और राग द्वेष करता रहेगा। हैं? वीत रागी ही सर्वज्ञ बन सकता है। एक राजा था ना, तो राजा के पास एक बार प्रकट हो गया भगवान के अंदर, पता क्या वरदान चाहिए? कि जी मैं जो भी सामने वाला हो उसके मन की बात जान लूँ, मेरे बारे में क्या सोच रहा है, उसके मन की बात मैं जान लूँ, मुझे ये चाहिए। तो वे कहने लगे भैया ऐसे मत मांग तू, ये चीज़ अच्छी नहीं है। कह नहीं मुझे तो चाहिए ये चीज़। अब बताओ, उसने मुझे ऐसी पल बात ले ली। अब लड़के के सामने जाए तो लड़का सोचे कि हटे तो मैं राजा बनूं, स्त्री के सामने जाए तो कुछ सोचे, माता के सामने जाए तो सोचे। अब सबके मन के विचार पता लगने शुरू हो गए उसको, और वो परेशान हुआ बहुत ज़्यादा। और वो परेशान होकर कहने लगा भैया राजा से, उससे जिसने दिया था, कि अपना वरदान अपने पास रखो, मुझे चाहिए नहीं वरदान ये। क्यों? मन पर्याय ज्ञान को झेलने के लिए भी वितरागता चाहिए। आपको पता होगा, जब मन पर्याय ज्ञान होता है वो किसको होता है? मुनि मुनि क्या नाम है, मुनि राजों को जब वो हाँ, तीर्थंकर होते हैं भावलिंग भगवान तब संतों को। कल्याण होता है। संतों वो को, भावनाओं हाँ। की संतों को। संतों को। नहीं नहीं, वो किसी को भी हो सकता है मुनि भावलिंग। को। वो भावलिंग के संत होने चाहिए, किसी को भी हो सकता है। हम्म। क्योंकि वो गणधर हो गए थे गौतम स्वामी, चार गान के धारी हो गए थे, नहीं हो गए हम्म। थे? तो कैसे हो हाँ। गए एकदम, तो वो तीर्थंकर नहीं थे, चार गान के धारी हो गए थे, क्योंकि वो मन पर्याय। भावलिंग की संत। हाँ, भावलिंग की संची हैं। और उनमें से किसी को मन परिज्ञान होता है, तो दूसरे के मन के पदार्थों को, स्थित पदार्थों को जान लेते हैं। जैसे वो राजा था ना, मंत्री घूम रहा था, अंगूठी की ढूंढता हुआ, अंगूठी कहाँ चली गई, तो मुनिराज ने जान लिया उसके मन की हम्म। बात। कहने लगा अंगूठी ढूंढ रहा है, क्यों भाई? मंत्री का नाम लिया उसका, क्यों अंगूठी ढूंढ रहा है? तो बड़ा आश्चर्य हुआ, कहने लगा क्या कह रहे हैं? तो इसलिए वो सर्वज्ञ वीतरागी हो सो सर्वज्ञ हो सकता है, रागी द्वेषी सर्वज्ञ नहीं हो सकता। तीसरी कंडीशन है हितोपदेशी। जो वीतरागी होगा, सर्वज्ञ होगा, वो ही हितोपदेशी हो सकता है। रागी द्वेषी हित का उपदेश दे ही नहीं सकते। रागी द्वेषी उपदेश देंगे तो क्या का उपदेश देंगे? स्वार्थ का उपदेश देंगे, परमार्थ का उपदेश, हित का उपदेश है। अभी हमें लगता है कि हम गायें बचा लें, भैंस बचा लें, चींटी बचा लें, मकोड़ा बचा लें, हिंसा ना करें, जीवों को रक्षा कर दें। हम हितोपदेशी नहीं हैं, हम रागी हैं।
जंगल में बैठे हैं, रक्षा किसी की करते नहीं है, तो भी सब जीव की रक्षा करते हैं। शास्त्र लिख दिया तो समय सार भूल दिया तो चुका समय। है। ऐसा कहते ही सबकी रक्षा स्वयं ही होगी। ऐसे शास्त्रों की रचना कर दी। वे परम हित के उपदेश हैं। अब हमारे भगवान के अंदर तीन लक्षण मिला दिए: वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। ऐसे जिनेंद्र परमात्मा कौन है वैसे? जिनेंद्र हैं। जिन बोलते हैं उनराज को, है इंद्र। ऐसे परमात्मा, परमात्मा, उत्कृष्ट आत्मा है, उनको नमस्कार करके नत्वा, सिर झुके तो वीतरागी के चरणों में झुके। ये सिर रागी के चरणों में कभी ना झुके। सिर भले ही कट जाए लेकिन रागी के चरणों में झुके ना कभी भी। क्यों? क्योंकि रागी ऐसा उपाय करते हैं, खुद भी अचेत हैं और ये भी अचेत हो जाता है। रागी ऐसा उपाय करते हैं कि खुद इसको नरक निगोद में भेज देते हैं। ये थोड़ा उपाय करता है धर्म करने के लिए आकर के, कि धर्म करूंगा, और लेकिन धर्म के मार्ग में आकर भी अचेत हो जाता है, और कहाँ चला जाता है? जहां से नरक निगोद से आया था वहीं चला जाता है। वही तो उपदेश ही नहीं है। लेकिन इस काल के अंदर मिथ्या दर्शन के प्रभाव से अनेक जीव मिथ्या बुद्धिधारी हुए हैं, और उन्हें ऐसी मिथ्यात का प्रभाव करा है कि जीवों का चेत कर दिया है। और जहाँ धर्म नहीं है वहाँ धर्म दिखा करके बुद्धि लूट ली लोगों की। बुद्धि लूट ली, धन लूट लिया, सब लूट लिया भैया। ज्ञान धन लूट लिया। ऐसे जिनेंद्र भानु नमस्कार करके अल्प बुद्धि के धारक जीवों के लिए, जो जीव कम बुद्धि के धारक हैं, मेरे से उत्कृष्ट बुद्धि हों तो बड़े शास्त्र पढ़ ले, में कोई दिक्कत नहीं है। उनके लिए मैं नहीं लिखता। लेकिन अल्प बुद्धि के धारी हों तो उन जीवों के लिए यह श्री जैनेन्द्र सिद्धांत प्रवेशिका लिखता हूँ। कौन कह रहा है ये बात? ये बात कह रहे गोपाल दास जी। गोपाल दास बरैया जी। हाँ। अल्पे श्रुतम श्रुतवताम परिहास धामे तद्भक्तिरेव मुकुरी कुरुते बलान्माम यत्को किलय किलय मधुरम विरोति तच्चाम्र चारु कलिका। हरे कहे। ये अल्प बुद्धि के धारी, मैं अल्प बुद्धि का धारी हूँ भैया। और अल्प बुद्धि के धारी के लिए लिखता हूँ। कोई कुशाग्र बुद्धि हो तो वो ये ना समझे या आलोचना न करे कि मैं किसी बहुत विशेष के लिए लिखता हूँ। कोई विशेष ग्रंथों का अभ्यास करने वाला हो तो विशेष ग्रंथों का अभ्यास करे, लेकिन विशेष ग्रंथों का अभ्यास ना कर पाता हो तो इसका अभ्यास कर ले और धर्म का मर्म समझ ले। है ना ऐसे? विशेषार्थ। यहाँ ग्रंथकार ने मंगलाचरण करते हुए जिनेत परमात्मा के तीन गुण, वीतराग, सर्वज्ञ, हितोपदेश का स्मरण करते हुए उन्हें नमस्कार किया है, तथा ग्रंथ लिखने की प्रतिज्ञा करते हुए वे लिखते हैं कि मैंने यह श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका अत्यंत अल्प बुद्धि के धारक जीवों को ध्यान में रखकर बनाई है। अर्थात विशेष बुद्धिमान जन इसे पढ़कर किसी प्रकार का विसंवाद ना करें, ऐसी प्रार्थना भी इससे सम्मिलित है। अर्थात उनकी विनम्रता का परिचय भी इसमें मिलता है। देखो हमारे ज्ञानजन जितने भी हैं, जितने भी शास्त्र लिखे, समय सार शास्त्र का महान शास्त्र है हमारा, है। और किसने लिखा? आचार्य कुंदन देव ने लिखा। आचार्य कुंदन देव ने गाथा लिखी, उसके अंदर चुग्गे छलन घेतव्यम, यदि कहीं चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत कर लेना। आचार्य देव ने ऐसी प्रार्थना करी उसके अंदर। तो कुंदन देव प्रार्थना कर रहे हैं कि जो कोई मैं चूक किसी शब्द में, अर्थ में कहीं चूक हो जाए तो जो कुशल बुद्धि हैं वे सही करके पढ़ना, उसको आलोचना मत करना है। छल ना ग्रहण कर लेना उसका, कि मेरे अभिप्राय में कि खोट है, छल आप लोग ग्रहण कर लेना। इसलिए यहाँ भी क्या है कि वो विनम्रता देते हैं कि भैया मैं अल्प बुद्धि का धारी हूँ, तो अल्प बुद्धि धारी के लिए ये सब लिखता हूँ। इसके अंदर यह है, इन्होंने धर्म और धर्म देश का पाठ लिखा है। अच्छा लेख है ये, मतलब मैंने पढ़ा था, थोड़ा सा पढ़ने लायक है। तो बाँच लेते हैं इसको बस। कौन पढ़ेगा इसको? पढ़ो भाई जब तक। पढ़ दो भाई इसको, है ना? अच्छा है, ध्यान से सुनना सब लोग, बहुत अच्छा लेख है। पढ़ो जब तक। कौन पढ़ेगा? जब तक हमारे चित्त से अन्याय और अभिक्षय रूपी मलिनता दूर न होगी, तब तक हम धर्म और धर्मोपदेश के पात्र कदापि नहीं हो सकते। इस बात के धोखे में मत रहना कि हमने जैन कुल में जन्म लिया है। हम उन तीर्थंकरों को की संतान हैं जो इस धर्म के अधिष्ठिता थे। यह वह अदालत नहीं है कि जहां खानदान के ख्याल से कुछ रियायत दी जाए। यह वह सच्ची अदालत है जहां दूध का दूध और पानी का पानी अर्थात निर्णय होता है। जहां बड़े बड़े धनाढ्य धर्म के विलुप्त विमुख होने का अचल सवाल सतावर बना दिए जाते हैं। अतः मोह निंद्रा से जागो।
यदि आपको जैनी कहलाने का अभिमान है, यदि आप अपने को उन ऋषि और तीर्थंकरों की संतान समझते हैं जिनके उज्जवल चरित्र का बस दशा निर्देशों में व्याप्त हो रहा था, और यदि आपको अपने जैन धर्म की उत्तमता का कुछ भी गर्व है, तो सबसे पहले अपने को धर्मोपदेश का पात्र बनाओ। यह अन्याय, अभिक्षय, सेवक सेवन का कलंक धो डालो। क्या तुमको इस बात की को कुछ भी लज्जा नहीं आती कि हम जैनी होकर मांस मदिरा मिश्रित अस्पताल की औषधि कैसे ग्रहण करते हैं? क्या तुमको इस बात की शर्म नहीं आती कि हम उत्तम कुलीन होकर वेश्या तथा परस्त्री सेवन और रात्रि भोजन किस प्रकार करते हैं? यदि आपको धर्मोन्नति करने का कुछ भी प्रेम है, तो रात्रि भोजन, मद, मांस, मधु, पंच। पन, पंच, उदुम्बर। उदंबर, फल और सप्तम व्यसन का शीघ्र ही त्याग करके अपने को धर्म और धर्मोपदेश का पात्र बनाओ। जब तक पात्र नहीं बनोगे, तब तक धर्म की प्राप्ति असंभव है। गुरुवर गोपाल दास बरैया जी, उन्नति लेख स्मृति ग्रंथ, पृष्ठ संख्या 210। बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने कि जब तक हमारे जीवन के अंदर अन्याय अनीति अभक्त चलता रहेगा, तब तक धर्म समझ में आना बहुत मुश्किल है। आज हम जैन शास्त्रों का अभ्यास तो करें और अन्याय अनीति अभक्त चलते रहें, तो रोग दूर होने वाला है नहीं। जैसे वैद्य होता है, इलाज करता है, तो दो तरह इलाज करता है। एक तो दवाई सच्ची देता है, अच्छी देता है, और वो परहेज बताता है। यदि वैद ही झूठा हो, गलत हो, और दवाई भी उल्टी दे, तो उसका तो खेद अलग ही है। कुदेवादी मिल जाएं और धर्म अन्यथा समझाएं, उनकी बात तो अलग है। लेकिन सुदेव भी मिलें, सच्चे शास्त्री मिलें, और हम इसको ग्रहण भी करें, लेकिन जीवन में अन्याय अनिति चलता रहे, तो ये मत समझ लेना भाई कि हम जैनी हैं, हम बच जाएंगे। ये जैन धर्म है, इसको बोलते हैं बेलिहाज दर्शन है। क्या बोलते हैं इसको? बेलिहाज लिहाज दर्शन। दर्शन। ये बेलिहाज दर्शन है। किसी यहाँ जैनी हो तो उसकी भी लिहाज नहीं होती कि जैनी है। जो करेगा सो भरेगा, यहाँ तो वैसी सी बात है। यहाँ इस ये वस्तु, ये जैन धर्म नहीं है, ये वस्तु व्यवस्था है। ये वैसा सच्ची अदालत है जहाँ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। दूध और पानी मिलावट नहीं करते आपस में। है कोई बहुत बड़ा धनवान हो, बहुत दान देता हो, परिणाम खराब करता हो, अन्याय नीति अभक्ष करता हो, तो वो धर्म से सुनता रहेगा, लेकिन फिर वो पाप उसका बनता रहेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि भैया मांस मदिरा, है, रात्रि भोजन, पंचुदंबर फल, मद्य मांस मधु, यदि इन सब का सेवन करते हो, तो धर्म सुनते सुनते भी उसका मर्म ग्रहण नहीं हो सकता है। निधि की विधि है। निधि कहाँ है? निधि अपने अंदर है, उसकी विधि है। और विधि के दो प्रकार हैं, एक स्थापना करना, एक निषेध करना। स्थापना क्या करना? स्वाध्याय आदि करना। निषेध क्या करना? कि जो अन्याय नीति बख्शादी हैं उनका निषेध करना। इस प्रकार से उन्होंने बहुत अच्छा प्रकरण दिया, तो इसलिए पढ़ लिया इसको, है ना। अब शुरू होता है हमारा प्रथम अध्याय। प्रथम अध्याय का नाम है द्रव्य गुण पर्याय। क्या नाम है प्रथम अध्याय का? द्रव्य गुण द्रव्य। पर्याय। द्रव्य गुण पर्याय। द्रव्य गुण पर्याय का जो नित्य होवे ज्ञान, शीघ्र मिले सम्यक्त पद, पावे पद निर्वाण, पावे पद निर्वाण। इन दो लाइनों के अंदर पूरा मोक्ष मार्ग भर दिया। निर्वाण उसी को प्राप्त होगा जिसे द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान होगा। जिन्हें द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान नहीं है, वे कितना भी ज्ञान कर लें, उनको मोक्ष होने वाला कहीं भी नहीं है। इसलिए मूल में मूल जैन धर्म को समझना चाहते हो, तो द्रव्य गुण पर्याय का परिपूर्ण ज्ञान अवश्य ही करो। बाकी ज्ञान करो ना करो चल जाएगा। कम होगा तो चल जाएगा, ज़्यादा होगा तो चल जाएगा, लेकिन द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान ना होवे तो ये नहीं चलेगा। इसलिए ये तो पहला क्वेश्चन कंपलसरी वाला है। बाकी क्वेश्चन करो मत करो, ये क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा। इसलिए द्रव्य गुण पर्याय का जैसे ज्ञान होता है, वो जीव इनके द्रव्य गुण पर्याय के अभ्यास से शीघ्र ही सम्यक को प्राप्त करता है और निर्माण पा जाता है। ये ऐसा छोटा मोटा रत्न नहीं है, ये महान रत्न है, जिसके द्वारा जीवन अनंत अनंत काल का सुख प्राप्त कर सकता है।
ये ऐसा रत्न है। अभी जीव को महिमा नहीं आती ना, हमें पता नहीं कि क्या चीज़ मिलने वाली है, लेकिन थोड़ा सा हम उसका महिमा करें तो पता लगे कि इस द्रव्य गुण पर्याय के ज्ञान के अंदर पूरा मोक्षमान भरा हुआ है। और देखो मजे की बात, हमारा जितना जैन धर्म है, जितने शास्त्र हैं, बड़े हों छोटे हों कैसे भी हों, वे सब द्रव्य गुण पर्याय के अंदर ही समाहित हैं। द्रव्य गुण पर्याय से अलग कोई शास्त्र हमारे यहाँ है ही नहीं। और अन्य मति जो हैं, द्रव्य गुण पर्याय को उन्हें ज्ञान नहीं है, तो इसलिए वहां पर सम्यक नहीं है। और द्रव्य गुण पर्याय के बिना सम्यक नहीं हो सकता है। 80 नंबर का था। जो जान दिया रंदम दवत्त गुणत पज्जते हिम, सो जान दिया पाणम मोह खलु जादी तस्य। तस्य। जो जाने तारि हंत को, द्रव्य गुण परिजाय से, वह जानता निज आत्मा, द्रग मोह उसका नाश हो। मोह नाश हो मतलब मोक्ष हो। मोक्ष के अंदर जो परिभाषा है मोक्ष की, मोह का क्षय, मोह का नाश, मोह का नाश ही मोक्ष है। हम्म। हम सोचते हैं मोक्ष क्या होता होगा, कुछ नहीं है मोक्ष, मोह का नाश हो गया तो मोक्ष हो गया। उसका नाम मोक्ष है। जो भगवान को जानता है तो भगवान की प्रतिमा नहीं जानता, भगवान को जानता है। जो भगवान विराजमान है वहां पर, जो जीव द्रव्य वहां पर है, उसे जानता है। तो भगवान को भी जानता है, उनके द्रव्य को भी जानता है, उनके गुण को भी जानता है, उनके पर्याय को भी जानता है। और जो भगवान के द्रव्य गुण पर्याय को जानता है, वो अपने द्रव्य गुण पर्याय को भी जानता है। और नियम से उसका मोह क्षय को, प्राप्त होता है। हाँ, वो समदर्शन प्राप्त कर लेता है जी। एक विधि के अंदर पूरा समदर्शनी विधि है उस गाथा के अंदर। उसके 5 6 10 गाथा पूर्व पढ़ो और बाद की पढ़ो, तो सब समदर्शनी विधियों की लाइन लगा दी आचार्य देव ने। भेद विज्ञान की विधियां हैं उसके अंदर, 20 15 20 गाथाओं के अंदर तो लाइन झड़ी लगा रखी है वेद विज्ञान की विधि की। ये तो मुख्य विधि है जो हम पढ़ाते हैं आपको। बाकी और बहुत सारी विधियां हैं उसके अंदर। अब पढ़ना 80 नंबर गाथा के आसपास ही गाथा है ना। चलो ये वो शीघ्र पढ़ा पा लेता है। अब पहला चैप्टर क्लास शुरू होती है इसकी। पीपीटी खोल लेता हूँ। हाँ हाँ जी, आगे सामने स्क्रीन आ गया। आगे। नंबर 1 पर है अपना परिभाषा, द्रव्य किसे कहते हैं। अरे चेतना भेजना जरा। एक सेकंड, एक मिनट। इस शेयर करिए मैंने, ये आ गया, ये आ गया। चलें तो कर दिया। कौन सा वाला। द्रव्य किसे कहते, हम्म। नंबर की परिभाषा, द्रव्य किसे कहते हैं, ठीक है ना जी। लेकिन नीचे आपको एक परिभाषा दिख रही होगी इसके अंदर, उसमें लिखा है, हम्म। क्या लिखा पढ़ो के बाद गुणों में। के गुणों के समूह को द्रव्य कहते नहीं, नीचे एक परिभाषा दी है इसके अंदर, उसमें लिखा विश्व है किसे कहते हैं? विश्व किसे कहते विश्व हैं? किसे कहते हैं। विश्व किसे कहते हैं, ठीक है ना। दो परिभाषाएं दी इसके अंदर, नीचे लिखा है विश्व किसे कहते हैं, तो नीचे लिखा है कि जैन सिद्धांत प्रवेशिका के अंदर प्रश्न नंबर 1 है, विश्व किसे कहते हैं, तो लिखा है 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। विश्व किसे कहते हैं, छह छह द्रव्यों का हैं। समूह। द्रव्यों। के समूह को। बड़े सारे क्वेश्चन पूछे होंगे, विश्व किसे कहते हैं, क्या होता है विश्व, किसे कहते हैं, हमें तो समझ में नहीं आ रहा विश्व का मतलब क्या होता है। हमने तो ये देखा विश्व जो चल रहे फिर रहे पत्नी बच्चे हैं घर दुकान मकान है, यही विश्व है। ये विश्व होता क्या है ना। तो यहाँ पर परिभाषा दी है, 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं।
तो हम समझ रहे हैं विश्व क्या है, किसने बनाया है। मतलब भगवान ने बनाया है, किसने बनाया है, कोई तो कंट्रोलर इसका है, कोई तो करने वाला है इसको, विश्व को। कहीं ना कहीं तो कोई वस्तु व्यवस्था है जिसने बना रखी है, तो विश्व को बनाने वाला है, कोई करने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है। विश्व किसे कहते हैं? छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। हम्म। अब क्वेश्चन आएगा, छह द्रव्य किसे कहते हैं, क्या होता है? तो वो बात बाद में करेंगे, पहले पहले विश्व की बात कर लेते हैं। एक होता है विश्व, और एक होता है संसार। कोई बताएगा विश्व में और संसार में क्या फर्क है? कोई बताएगा विश्व में और संसार में क्या फर्क है? विश्व किसे कहते हैं, संसार किसे कहते हैं? हम्म। कोई नहीं। ये तो छह द्रव्यों का समूह हो गया। हाँ, और संसार। संसार पूरा जो लोकाकाश आकाश सब ऐसे मिला के वो संसार हो जाएगा। नहीं, गलत। कोई और? विश्व छह द्रव्य के समूह कहा है। हाँ। इसमें लोकाकाश और अलोकाकाश दोनों आ जाएंगे। किसमें? विश्व में। कैसे आ जाएंगे जब छह द्रव्य का समूह कहा है वहां पर, तो लोक के बाद छह द्रव्य थोड़ा ना है। हाँ, छह द्रव्य नहीं है लेकिन एक द्रव्य तो है ना। वो तो छह द्रव्य समूह चाहिए ना विश्व के लिए तो। ठीक है। हाँ जी, कोई और? छह द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं, और जहाँ हम जिसमें एरिया में रह रहे हैं उसे संसार। भाई अरे, हमारा संसार तो हमारा जितना एरिया हो गया लिमिटेड, वो संसार हो गया। नहीं ऐसा भी नहीं है। ऐसा है, विश्व कहता है छह द्रव्य समूह को। और संसरती इति संसार है। जहाँ जीव भ्रमण करता है, जीव और पुद्गल नाचे यहाँ में, कर्म उपाधि है। जहाँ पुद्गल और जीव नाचते हैं और भ्रमण करते हैं, उसका नाम संसार है। संसार बात भी तो विश्व एक के ही अंदर है। ही है। कि संसार जीव और पुद्गल की विवाह पर्याय हैं, और विश्व छह द्रव्यों का समूह है। दोनों में बहुत बड़ा मोटा फर्क है। ये संसार भ्रमण का नाम है, विकार का नाम है। विश्व स्वभाव का नाम है। अभी डिफरेंस बता रहा हूँ आपको, अब नोट कर लेना इसके, इस जितने भी डिफरेंस है। विश्व अच्छा। जो है वो स्वभाव का नाम है, छह द्रव्य के समूह का नाम है, शुद्ध है। और संसार अशुद्ध अवस्था का नाम है। ये जीव और पुद्गल की मिलीजुली अशुद्ध अवस्था है, जिसको हम संसार कहते हैं। ये संसार कहीं और से नहीं आता, ये अशुद्ध अवस्था में जाता है। और विश्व कहाँ से निकलता है? ये शुद्ध अवस्था में से निकलता है, शुद्ध स्वभाव में से निकलता है। क्या बताया एक एक बार? विश्व द्रव्य है, संसार विकारी पर्याय है। लिखा ना छह द्रव्यों के समूह को। परिभाषा में लिखा है छह द्रव्य, द्रव्य लिखा है। और संसार में क्या है? वो संसार पर्याय है। किसकी पर्याय है? ये विकारी पर्याय है। अब जो चार द्रव्य बचे हैं ना, धर्म अधर्म आकाश काल, उनका नाम संसार नहीं है, वे उनका नाम विश्व है। और जो शुद्ध जीव और शुद्ध बुद्गल है, वो भी संसार नहीं है, उसका नाम भी विश्व है। तो संसार कहाँ है? कि जीव और पुद्गल की जो अशुद्ध अवस्था है, उसका नाम संसार है। फर्क है इन दोनों के अंदर। थोड़ा इन शब्दों को विचार किया करो कि इस बारे में क्या कहना चाह रहे हैं, है ना, क्या डिफरेंस होते हैं इनके अंदर। और कौन चार से बता करो ग्रंथ से डिफरेंस क्या है लिया इनके है ये? अंदर। है। कौन से ग्रंथ से लिया है? संसरती थी संसार की परिभाषा है ना, वो तो परिभाषा में से ही लिया ना इनको, तो परिभाषा से वो है डिफरेंस। संसरती इति संसार है। हाँ, जो भ्रमण का नाम संसार है। और देखो मजे की बात, भ्रमण कहीं नहीं है। जीव का राग है, वही संसार है। अब अलग अलग इच्छाएं उसके अंदर दी हैं। कहीं क्या है, पुद्गल का नाम संसार है। इस लोक के अंदर पुद्गल ही नाच रहा है, वो मोह ही नाच रहा है, उस मोह का नाम संसार है। अब मोह, पुद्गल का मोह भी है और जीव का मोह भी है। दोनों का नाम संसार है उनका। इसलिए विश्व जी क्या है? छह छह द्रव्यों का समूह है। मुझे बताओ, खीर किसका नाम है? आपने खीर बनाई, खीर किसका नाम है? तो आप कहोगे भाई खीर तो। दूध और हाँ दूध बताओ। और चावल का मिश्रण है। दूध और चावल और चीनी मिलाकर इससे बनता है, उसको दूध खीर कहते हैं। दूध चावल खांड काजू बादाम किशमिश जो भी सब मिला हाँ दो, हाँ। सबको मिक्सिंग का नाम क्या है एक? तो क्या नाम दिया आपने? खीर। 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 उस समूह का नाम खीर दिया आपने। लेकिन वास्तव में विचार हम्म, करो तो वहां पर सब चीज अलग अलग है कि नहीं है? सब चीज अलग दूध अलग है। चावल मीठा और सब अलग अलग है कि नहीं है? इस सबको मिलकर क्या बन गया? अलग एक अलग विश्व बन गया। डिश बन गया। और ये जो विश्व है, देखो भाई, इसमें थोड़ा समझा देता हूँ आपको। एक सेकंड। अरे चलता क्यों नहीं है? हम्म। ये नेट नहीं चलता ना, तो इसकी स्पीड भी नहीं चलती। लोग करेक्शन बनाना चाहता है, बन नहीं पा रहा, देखो। उससे भी नहीं बन रहा।
ये क्या है? लोकाकाश। ये क्या है? ये तीन लोक लोग का आकाश है, खेल। तीन लोक है, इसको कहते हैं तीन लोक। हम्म। इसके हम्म। अंदर ही छह द्रव्य निवास करते हैं। हम्म। इसके अंदर क्या निवास करते हैं? छह छह द्रव्य। द्रव। छह द्रव्य। इसके बाहर केवल एक द्रव्य है। इस लोकाकाश के बाहर एक द्रव्य है। कौन सा द्रव्य है वो? आकाश द्रव। आकाश द्रव्य है। आकाश द्रव्य सर्वत्र विद्यमान है, लेकिन आकाश द्रव्य के एक क्षेत्र के अंदर बाकी पांच द्रव्य भी आकाश के साथ रहते हैं, तो उतने क्षेत्र को बोलते हैं विश्व। उस आकाश के क्षेत्र के बाहर को विश्व नहीं बोलते। एक परिभाषा पढ़ो ना आप इसकी। परिभाषा है छह द्रव्यों का समूह। जहाँ छह द्रव्यों का समूह होगा वहीं विश्व होगा। और मजे की बात सुनो, प्रत्येक प्रदेश पर, इसके अंदर प्रदेश हैं जितने भी है लोक आश्रय, इसका इसके कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश हैं। असंख्यात प्रदेश हैं। इस असंख्यात प्रदेश के अंदर प्रत्येक के अंदर अंदर एक एक क्षेत्र के ऊपर छह द्रव्य हैं। कोई भी लोक का ऐसा प्रदेश नहीं है जहां छह द्रव्य विद्यमान ना हो। समझ में आई परिभाषा? नहीं आई? क्या कहना चाह रहा? लोक का एक भी प्रदेश का ऐसा नहीं है जिसके अंदर छह द्रव्य विद्यमान ना हो। नहीं है। आपने कोयला लिया, कोयला का टुकड़ा उठाया, कोयले का ऐसा कौन सा प्रदेश है जहाँ काला ना हो, जहाँ कालस ना हो? मुझे बताओ खोल के उसके अंदर। मिस्री लो, मिस्री के अंदर कहाँ पर मिठास नहीं है, मुझे बताओ। कोई क्षेत्र ऐसा मिस्री का जहाँ मिठास ना हो? नहीं। सर्वत्र विद्यमान है ना उसके अंदर मिठास। कोई प्रदेश के अंदर हाँ, मिठास तो नहीं है। लेकिन फिर भी वो कण 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 करना चाहो, उसके चूरा करना चाहो तो हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे अलग अलग चूरे उसके? हो जाएंगे। और फिर भी सारे मिलके क्या है, उसके अंदर मिठास भरी पड़ी है उन सबके अंदर। मिठास है। ऐसे लोक के अंदर असंख्यात प्रदेश हैं। और असंख्यात प्रदेशों के अंदर एक एक प्रदेश के बहुत सारे प्रदेश के अंदर हैं। उन एक एक प्रदेश के अंदर प्रत्येक प्रदेश के ऊपर छह द्रव्य प्रत्येक पर स्थित हैं। एग्जाम्पल समझो, ये उंगली है। उंगली पे यहाँ पे कितने द्रव्य, जहाँ उंगली है यहाँ कितने द्रव्य विद्यमान है? छह कितने के द्रव्य छह विद्यमान द्रव्य। है यहाँ पर? छह के छह द्रव्य छह। विद्यमान है। छह के छह द्रव्य विद्यमान है। हम सिद्ध करते हैं। हम्म। अब इसके अंदर जितने जितने भी प्रदेश, इंटरनेट ही नहीं चलता। नहीं यार, मैं सोच लेता। जितने भी प्रदेश है उसके अंदर विद्यमान, तो उसमें क्या है, जैसे उंगली है, उंगली का क्षेत्र है। ये क्षेत्र उंगली का क्षेत्र है ना, तो छह द्रव्य विराजमान है। छह द्रव्य का नाम बताओ पहले फटाफट, कौन कौन बताएगा? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। सिद्ध करो कि आप छह द्रव्य कैसे हैं, करो सिद्ध इसको, छह द्रव्य को। कौन करेगा? सिद्ध करना है ना भाई, सिद्ध करो। करो फटाफट, बोला करो ना, क्यों नहीं बोलते? प्रत्येक प्रदेश पे छह के छह द्रव्य हैं। हाँ, कैसे सिद्ध करो ना इसको, उंगली के द्रव्य, मैं उंगली दिखाई है, यहाँ पे छह द्रव्य सिद्ध करो। नहीं कर ये सकते? अपने आप में पुद्गल है। हैं? उंगली जो है ये अपने आप में पुद्गल है। ठीक है। जहाँ ये उंगली है वो आकाश द्रव्य ने इसे जगह दे रखी है। ठीक है। और इसका जो फिंगर जो है, इसका जो परिणमन हो रहा है प्रतिक्षण प्रतिक्षण, हम्म। वो काल द्रव्य की वजह से हो रहा है। हाँ। और ये जो फिंगर है, अगर इस यहाँ पर जीव के प्रदेश ना हो तो ये मूव नहीं करेगी। नहीं नहीं, जीव के बिना मूव तो कर जाएगी, इसमें कोई। हाँ, जीव के बिना मूव कर जाएगी, हाँ। सुनो। वो धर्म द्रव्य की वजह से मूव करेगी। हाँ। अधर्म द्रव्य की वजह से वो रुकी रुकी रहेगी। हाँ। और मैं इसमें जीव हूँ। और हाँ। अनंत जीव राशि और इसमें खचाखच भरी हुई है पुद्गल परमाणुओं के साथ। हाँ, आप बिल्कुल है, सही है। देखो यहाँ पर मैं कौन हूँ, जानने वाला जीव द्रव्य है। कौन हूँ यहाँ पर? ये जीव उंगली को द्रव। जान रहा हूँ, उंगली उंगली को नहीं जानती। उंगली को जानने वाला कोई है, तो जानने वाला कौन है? वो जीव जीव जीव। द्रव। द्रव्य। और जहाँ जीवित द्रव्य उंगली है, ये उंगली पुद्गल की जो दिखती है, सब पुद्गल। जितना इंद्रियों का विषय बनता है वो हम्म। सब क्या है? सब पुद्गल है। सुनने में आता है सब सब पुद्गल, दिखने पुद्गल। में आता है सब पुद्गल। ये उंगली दिख रही है सबकी, ये क्या है? पुद्गल। अबे पुद्गल। जीव और पुद्गल जिस क्षेत्र में रहते हैं, कहाँ रहते हैं ये क्षेत्र? किसने जगह दी हुई है इनको रहने के लिए? तो जगह किसने दी हुई है? आकाश। आकाश ने। आकाश द्रव है। आकाश ने सब द्रव्य को रहने की जगह दी हुई है। धर्म को भी, अधर्म को भी, काल को भी, शब्द रहते हैं इसके अंदर। ये मूव करती है। तो मूव किस कारण से करती है ये?
ये धर्म 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 द्रव्य के कारण, और मुंह करते हुए रुक हम्म, जाती है, तो किस द्रव्य के कारण से? अधर्म अधर्म। अधर्म द्रव्य के कारण से। और प्रतिक्षण पुरानी हम्म, अवस्था हो रही है इसकी, बूढ़ापा चल रहा है, हम्म, बुढ़ापा चल रहा है, पुरानी हो रही है, पुरानी हो रही है, पुरानी हो रही है, हाँ, तो किस द्रव्य के कारण से? काल द्रव्य से। काल द्रव्य द्रव्य का। के। अब देखो मजे की बात, काम तो हो रहा छह द्रव्य का, और मुझे क्या लग रहा, उंगली मैंने हिलाई। कैसे लगा, हम्म, उंगली किसने हिलाई? हम्म, मैंने। काम कितने द्रव्य का हुआ? छह द्रव्यों का। अब देखो सिर पे से बोझा उठा रहे आपके बहुत बड़ा, एक छोटा एग्जाम्पल सिर पे से बोझा उतार के मोक्ष पहुंचा देगा, ये सिद्धांत भी समझ लो। सही सही है। कितने द्रव्यों का काम चल रहा है, हम्म, काम चल रहा है छह द्रव्यों का। लगता मुझे कैसा है कि ये मेरा मैं कर मेरा रहा काम। हूँ। मेरा है। समझ रहा, मैं क्लास पढ़ा रहा था, समझ रहा आपको, क्लास पर चल रही ना यहाँ पर। और अब हम्म, मित्र दृष्टि क्लास लेते हो क्या कहेगा, भाई मैं क्लास लेता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं समझाता हूँ सबको। होता क्या है वास्तव में यहाँ पर, कि शरीर की भाषा वगैरह और शरीर के परमाणु अपने काम करते हैं। जीव का काम जानने का होता है। हलना चलना जो होता है, जो परमाणु आपके यहाँ तक पहुंच रहे, ये सारा गमन किसके से हो रहा? धर्म द्रव्य की वजह से। धर्म धर्म। और जो रुक रहे हैं किसके वजह से हो रहे? अधर्म द्रव्य की वजह से। अधर्म द्रव्य। और परिणाम किसके कारण से हो रहा है इनका? काल द्रव्य की वजह से। काल रह कहाँ द्रव्य। रहे सारे? आकाश द्रव्य के अंदर। आकाश और द्रव्य। काम क्या लग रहा मुझे, कि मेरा काम है। मेरा इसका नाम है मेरा। विध्यातु। और सही बात। समय दृष्टि हो, तो वो क्या विचार करे, मेरी तो जानन क्रिया है, मेरा काम कितना है? मेरा काम जानने का है जानना। मात्र। बाकी काम किनका है, कि जिन जिनका है वे अपना काम कर रहे हैं, मेरा काम नहीं है। मेरी कौन सी क्रिया है यहाँ पर? जीव की क्रिया है, जानने की। जानन क्रिया है। मैं उस क्रिया का करता हूँ, बाकी क्रियाओं का करता मैं मैं नहीं। नहीं। हम्म। बहुत भाई बढ़िया काम दिया, एग्जाम्पल दिया भैया। एक है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, याद रहेगा। एक घर में शादी थी हैं, और छह भाई थे। और सबको, छह भाइयों को ठेका दे दिया, अलग अलग, भाई तू ये काम संभाल, तू ये काम संभाल, तू ये काम संभाल। और सबने व्यवस्था अच्छी संभाली अपनी। और उनमें एक भाई गए कि भाई साहब व्यवस्था मैंने संभाली सारी सारी, हैं ये पांचों तो बिल्कुल बेकार हैं, निगम में, इनका कोई मतलब नहीं है। सारी व्यवस्था मैंने संभाली, काम सबने बराबर किया, अपना अपना काम सबने अच्छा करा, और पूरा इनाम सबको बराबर मिलना था बराबर। लेकिन एक आगे आ गया, भाई साहब मुझे मिलना चाहिए, तो मैंने करा। तो बताओ क्या कहोगे उसके बारे में? है, भाई तो सबने मिलकर कराया भाई, तो सबका काम सबका है, जिसका जो है उसे मिलना चाहिए। तू क्यों अपने कॉलर ऊंचा करता है, कि नहीं नहीं मैंने करा है, मैं सब मेरा करा धरा है, मैं लूंगा इनाम। तो कहते हैं तू गलती करता है, ऐसा नहीं है, तेरा करा धरा नहीं है, सबका करा हुआ है। ऐसे ही छह, ये विश्व में जो भी चल रहा है, वो छह द्रव्यों का कांड चल रहा है, तेरे अकेले कांड से नहीं चल रहा। इसे क्या लगता है, सब काम मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। इसे कहते हैं कर्ता पड़ेगा बोझ। और जो जो काम करता है उस पर डिवाइड करता है, उसको छोड़ दे उसके ऊपर, तो इसे कहते हैं अकर्तापना। तो इसलिए इस लोक के अंदर, विश्व के अंदर कितने समूह हैं? छह द्रव्य है। प्रत्येक के प्रदेश के ऊपर कितने द्रव्य स्थित हैं? छह द्रव्य है। क्या और जाना। छह द्रव्य अपना अपना काम करते हैं कि दूसरे काम करते हैं? अपना अपना अपना। अपना। छह द्रव्य अपना अपना काम करते हैं, बिना रुके करते हैं, और एक दूसरे काम में हस्तक्षेप नहीं करते, एक दूसरे काम में। हम्म, हस्तक्षेप नहीं करते। अब जीव ने माना पुद्गल मेरा है, तो पुद्गल उसका हुआ क्या? मान नहीं। सकता है मानने से? हैं, मैं परिणमन कराता हूँ, तो परिणमन करा पाया क्या? है, नहीं बुढ़ापा रोक सकता है अपना? अब मैं चाहूँ नहीं। जवान बन जाऊं तो बन सकते हैं, बुढ़ापा रोक सकते हैं अपना? नहीं। कोई भी द्रव्य का परिणमन कभी भी हमारे हाथ में है ही नहीं, हमारे हाथ में केवल जानन क्रिया है। इसके अलावा मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। इसका नाम है विश्व, इसका नाम है छह द्रव्य, इसका नाम है छह संसार। षट द्रव्य मई ना करे को, ना धरे को, ना हरे को। इस छह द्रव्यमयी संसार को ना कोई करता है, ना कोई धरता है, ना कोई हरता क्या है। है। अनादिकालीन वस्तुएं इस लोक में स्वयं रहती हैं और स्वयं परिणमन करती हैं। कोई एक दूसरे, कोई कभी किसी का नाश हो सकता नहीं है। अभी लोग को किसने बनाया? ये अनादि निधन बना बनाया है। एक आता है ना बारहवाना के अंदर, बहुत अच्छी बारहवाना आती है, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। है ना उसमें, जीवर पुद्गल नाचे यहाँ में कर्म उपाधि, कुछ इस तरह से उसमें लाइन है बात की। हम्म, ये तो अमिट अनादि है ना उस हम्म, लाइन आती है, अमिट अनादि है। हम्म, ये लोक को किसने बनाया नहीं है, अनादि काल से लोक ऐसा ही है, अनंत काल तक ऐसे ही रहने वाला है विश्व ये। और कोई करता धरता बदलने वाला इसको कोई भी है नहीं। छह द्रव्य जितने हैं उतने ही रहेंगे, कोई द्रव्य घट नहीं सकता, कोई द्रव्य बढ़ नहीं सकता। क्यों, बताओ?
बताओ जी, कोई भी द्रव्य घट क्यों नहीं सकता, बढ़ क्यों नहीं सकता? बोल दो घटती करो बढ़ती फटाफट साथ बढ़ता ही साथ। नहीं। क्यों, क्यों बताओ करो ना, क्यों क्यों नहीं घट क्योंकि सकती है? अनादि निधन है। अनादि नहीं होता है, कभी क्योंकि नाश किसी वस्तु का कभी नाश नहीं किया जा सकता, और कोई वस्तु कभी उत्पन्न नहीं हो सकती। जब नाश नहीं हो सकता और उत्पन्न नहीं हो सकती, तो दुख किस बात का? घटेगा क्या और बढ़ेगा क्या? है? ऐसा सुन करके तो नाचो भाई साहब, क्योंकि इस जगत के अंदर, इसके अंदर कुछ घटने बढ़ने की व्यवस्था ही नहीं है। मुझे कोई मार दे और मैं किसी को मार दूं, ऐसी वस्तु व्यवस्था इस लोक के अंदर है ही नहीं। नहीं। हाँ, ये तो झूमने के मंत्र हैं, ये तो मस्ती के मंत्र हैं भाई साहब। जिसे पता लग जाए ना, अमृत पी जाए वो आदमी, ऐसे जान करके है। मेरा नाश होगा, मैं मर जाऊंगा, इस संसार में मैं किसी को मार दूंगा, मैं देख लूंगा तेरे को। देख ले भाई, तू देख ही सकता है बस, इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकता। है? इसके अलावा क्या कर सकता है? तेरे में हमारी व्यवस्था कितनी है मात्र, जानने देखने की। इसका नाम विश्व है। विश्व में संसार में फर्क होता है। छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। और विश्व द्रव्य किसे कहते कहते हैं, इसकी परिभाषा अब कल करेंगे, अपन का टाइम अभी पूरा हो गया है ना। अभी गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, तो इसकी परिभाषा जो है अपन लोग हैं। पहले पढ़ते हैं। ठीक है? कोई प्रश्न किसी का, किसी चीज़ का? नहीं बेटा, कोई प्रश्न किसी का? चलो ठीक है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूप स्वरूप स्वरूपी अविनाशी अविनाशी हूँ में आत्मस्वरूप, देह हमारे पल में नहीं मरता, अजर अमर हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी हो दे स्वरूपी अविनाशी।